नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 3 ग्रहों की खास दृष्टि के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के पास विशेष प्रकार से दृष्टि होती है, उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर रोज सुबह सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में आप जल अर्पित करें, नियमित रूप से ऐसा करना शुरू करें तो दरिद्रता की समस्या से और आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी दरिद्रता दूर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और आइए अब जान लेते हैं 22 जनवरी 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 22 जनवरी 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 2:27 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं किन 3 ग्रहों की दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि ग्रहों की विशेष दृष्टियां क्यों होती हैं और ग्रहों की विशेष दृष्टियों का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। विशेष दृष्टियां केवल 3 ग्रहों के पास हैं। तो कौन से 3 ग्रह हैं जिनकी दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, हर ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, केवल 7वीं दृष्टि। पश्यन्ति सप्तम सर्वे। हर ग्रह के पास 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि के पास अन्य दृष्टियां भी होती हैं। बृहस्पति के पास 7वीं तो होती ही है, 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। मंगल के पास 7वीं के अलावा 8वीं और 4थी दृष्टि होती है और शनि के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 3री और 10वीं दृष्टि होती है। दृष्टि के मामले में बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत शुभ मानी जाती है। सारे ग्रहों की दृष्टियों में बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ है। शनि और मंगल की दृष्टि सामान्यतः बहुत शुभ नहीं होती। सामान्यतः शनि और मंगल की दृष्टि में समस्या पैदा होती है। और चलिए बात कर लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। तो जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी।
करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव कैसा होता है। देखिए, आपको पहले ही बताया कि सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ दृष्टि, शुभ प्रभाव बृहस्पति का माना जाता है। और बृहस्पति की दृष्टि यानी गुरु की दृष्टि बहुत पवित्र होती है। क्या प्रभाव होता है जब बृहस्पति की दृष्टि अलग अलग ग्रहों पर पड़ती है? सूर्य पर अगर दृष्टि है तो व्यक्ति अत्यंत सम्मानित होता है। उसके अंदर राज लक्षण आ जाते हैं। राज्य करने का गुण उसको मिल जाता है। चंद्र पर गुरु की दृष्टि है तो व्यक्ति राज्य सुख वाला होता है और बहुत ज्यादा सात्विक होता है। मंगल पर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। हालांकि अगर गुरु मंगल एक दूसरे को देखने लगें तो ये वैवाहिक उन्माद भी पैदा कर देता है। बुध पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी और अत्यंत बुद्धिमान होता है। शुक्र पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो जीवन में वैभव मिलता है, पारिवारिक सुख मिलता है। शनि पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में सफलता पाता है। और शनि पर गुरु की दृष्टि होने से शनि के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। राहु और केतु पर अगर शनि की दृष्टि हो, राहु और केतु पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो इनका बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। बृहस्पति अगर किसी अशुभ ग्रह को देख ले, किसी अशुभ प्रभाव को देख ले तो निश्चित रूप से उसकी अशुभता, उसकी बुराई नष्ट हो जाती है।
अगर कुंडली में राहु नकारात्मक है और गुरु उसको देख लेता है, या केतु नकारात्मक है और गुरु उसको देख लेता है, तो उनकी जो नकारात्मकता है, उनकी जो निगेटिविटी है, ये दूर हो जाती है। और चलिए हम जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, बेवजह की दौड़ भाग आपके लिए दिख रही है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें नेहा दीक्षित ने लिखा है। नेहा दीक्षित हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 सितंबर 1980। जन्म का समय दोपहर में 1:10। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। नेहा कह रही हैं कि बहुत समय से नौकरी बदलने का मैं प्रयास कर रही हूं, लेकिन मेरी नौकरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो मेरी नौकरी में परिवर्तन कब होगा और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा? नेहा, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी जुलाई तक आपको इंतजार करना चाहिए। जुलाई 2026 के बाद अगर आप नौकरी में परिवर्तन करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। करियर आपका कुल मिला जुला के जो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है वो फरवरी 2027 के बाद है। आपका करियर और आपका जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करिएगा और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, शनिदेव का मंत्र रोज शाम को 108 बार पढ़िएगा, आपको लाभ होगा।
हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न गीता जी ने लिखा है और गीता जी हमें मेल लिखती हैं पंजाब से। इनकी जन्म की तारीख है 22 नवंबर 1975। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है अमृतसर, पंजाब। गीता जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं और कब मेरे परिवार की, घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी? गीता जी, जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य में कोई गंभीर दिक्कत नहीं दिखाई देती है। थोड़ा सा आपको अपने डाइजेशन का और अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कोई जटिल बात नहीं है। ये बात ज़रूर है कि आर्थिक स्थिति परिवार की बहुत अच्छी नहीं दिख रही है और इस वजह से मुश्किलें थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अगस्त 2026 के बाद आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू होगी और साल 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करिएगा और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ा करके अगर आप प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जानते हैं बृहस्पति के बाद मंगल की दृष्टि का प्रभाव। जैसे मंगल विस्फोटक ग्रह है, उपद्रवी प्लेनेट है, वैसे ही मंगल की दृष्टि भी सामान्यतः विस्फोटक होती है, उपद्रवी होती है। अगर सूर्य पर मंगल की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति के अंदर अहंकार डेवलप होता है और अग्नि से संकट पैदा होता है। चंद्र पर अगर मंगल की दृष्टि है तो धन लाभ के योग तो बनते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आदमी किसी भी तरीके से धन कमाना चाहता है। बुध पर अगर मंगल की दृष्टि है तो त्वचा के रोग होते हैं और आदमी मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है। मूर्खता भी जीवन में आती है। बृहस्पति पर अगर मंगल की दृष्टि है तो व्यक्ति तपस्वी, तेजस्वी और विद्वान होता है। लेकिन जैसा आपको पहले बताया कि अगर मंगल और गुरु एक दूसरे को देखने लगें तो वैवाहिक उन्माद पैदा होता है। शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि है तो ये चरित्र दोष पैदा करती है। शनि पर अगर मंगल की दृष्टि है तो दुर्घटना के, विस्फोट के और सर्जरी के योग बनते हैं। राहु और केतु पर अगर मंगल की दृष्टि आ गई तो आकस्मिक दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं। मंगल की दृष्टि सबसे ज्यादा नकारात्मक होती है वैवाहिक मामलों में। अगर मंगल की दृष्टि विवाह के भाव से, विवाह के ग्रह से या वैवाहिक मामलों से जुड़ रही है तो ये मंगल की दृष्टि वैवाहिक जीवन को बुरी तरह से खराब कर सकती है। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि,
काफी दौड़ भाग रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, बृहस्पति और मंगल की दृष्टि के बारे में हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं शनि की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। जितनी पवित्र दृष्टि बृहस्पति की है, जहां पर पड़ेगी वहां गंगा जल छिड़कते हुए चलेगी। उतनी ही बुरी दृष्टि शनि की है, जिस भाव पर पड़ेगी, जिस ग्रह पर पड़ेगी, सामान्यतः उसको भयंकर नुकसान पहुंचाएगी। अगर सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का दांपत्य जीवन खराब होता है और संतान की तरफ से कष्ट जीवन में भोगना पड़ता है। अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो तीव्र वैराग्य संन्यास पैदा होता है। चंद्र पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति सन्यासी होता है या मानसिक रूप से रोगी होता है। अगर मंगल पर शनि की दृष्टि है तो विस्फोट जैसी या दुर्घटना जैसी स्थिति बनती है। सर्जरी, चोट चपेट, दुर्घटना की संभावना बन जाती है। बुध के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति धूर्त होता है और कभी कभी जरूरत से ज्यादा चालाक भी होता है। बृहस्पति पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति पेट का रोगी तो होता है, साथ ही साथ ज्ञानी और अहंकारी भी होता है। शुक्र पर अगर शनि की दृष्टि हो तो सामान्यतः चरित्र दोष जीवन में पैदा होता है और व्यक्ति निम्न कर्म में लिप्त रहता है। राहु या केतु पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति नशे का आदी होता है, लेकिन ऐसे लोग कभी कभी राजनीति में सफलता पा जाते हैं।
पंडित जी, एक और सवाल था। जैसा कि आपने बताया कि शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा अशुभ होती है, तो लगातार अगर ये दृष्टि बनी हुई है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? जी देखिए, शनि की दृष्टि कुंडली के किसी बढ़िया भाव पर पड़ने लगे, शनि की दृष्टि कुंडली के शुभ ग्रह पर पड़ने लगे, और खास तौर से शनि की दृष्टि अगर चंद्रमा के ऊपर पड़ने लगे तो शनि की दृष्टि के सबसे ज्यादा बुरे प्रभाव इसी में दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में आपको शनि की दृष्टि से बचने का उपाय करना होगा। बहुत सरल सा उपाय है शनि की दृष्टि के बुरे प्रभाव से बचने का। हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, और जब हनुमान जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगेगी या पड़ती रहेगी तो शनि की दृष्टि का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। तो शनि की दृष्टि के अशुभ प्रभाव को दूर करने का तरीका यही है कि हनुमान जी की दृष्टि में जाया जाए ताकि शनि का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाए। और अब वक्त हो गया आज की अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की चिंता आपकी दूर होगी। बेवजह के विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर का तनाव और दबाव समाप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव रह सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, एक सवाल था। आपने तमाम ग्रहों की दृष्टि के बारे में इस एपिसोड में बताया, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राहु और केतु की भी अपनी एक प्रभावशाली दृष्टि होती है, तो जरा उसके बारे में बताइए। जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहु और केतु की भी सप्तम, पंचम, नवम दृष्टि मानते हैं और राहु केतु की दृष्टि पर भी काम करते हैं। लेकिन महर्षि पराशर ने कहीं भी राहु और केतु की दृष्टि नहीं मानी है। राहु और केतु की दृष्टि नहीं होती
इसलिए इनकी दृष्टियों का प्रयोग प्रेडिक्शन में नहीं किया जाता। राहु केतु का साहचर्य होता है। किसी ग्रह के साथ जब वो बैठते हैं, किसी ग्रह की संगति में जाते हैं तो उस ग्रह पर प्रभाव डालते हैं। या कोई ग्रह राहु के साथ बैठेगा तो वो राहु केतु के एक्सिस में उनके बीच में आ जाएगा, या केतु के साथ बैठेगा तो वो भी राहु केतु के एक्सिस में आ जाएगा। तो मुख्यतः राहु केतु की दृष्टि नहीं होती, इनका साहचर्य होता है, या कुछ स्थितियों में राहु या केतु की जो डिग्री है उसके बराबर की डिग्री पर अगर कोई ग्रह आता है कुंडली में कहीं भी, तो उसके ऊपर राहु या केतु का प्रभाव पड़ जाता है। तो मुख्य बात यही है, देखिए कि राहु केतु की कोई दृष्टि होती ही नहीं। क्या विशेष दृष्टि, क्या सामान्य दृष्टि, किसी भी प्रकार की दृष्टि राहु केतु की नहीं होती है। और इसीलिए जब आप कुंडली एनालिसिस करते हैं या करवाते हैं तो राहु केतु का कंजंक्शन देखें, किस ग्रह के साथ कंजंक्शन उनका बना हुआ है और किस पोजीशन में कुंडली में बैठे हुए हैं, वो देखना ज़्यादा जरूरी है। राहु और केतु की दृष्टि को मानकर भविष्यवाणियां नहीं की जा सकती। और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें सूरत जी ने लिखा है और सूरत जी हमें मेल लिखते हैं पंजाब से। इनकी जन्म की तारीख है 9 मार्च 1975, जन्म का समय शाम के 4 बजे, जन्म का स्थान है पटियाला, पंजाब। सूरत जी कह रहे हैं कि संतान पक्ष से जीवन में कष्ट बहुत है, संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं और संतान के साथ तालमेल बिल्कुल नहीं बनता। हालांकि मेरी संतान मेरे साथ ही व्यापार करती है और व्यापार हमारा कुल मिला जुला के ठीक है, लेकिन पारिवारिक जीवन में संतान की वजह से समस्याएं बहुत हैं। क्या उपाय करें? सूरज जी, सबसे पहले आपको बता दें कि अभी थोड़ा इंतजार करिए। जून 2026 के बाद आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सुधार होता दिखता है। बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं होगा, लेकिन निगेटिव से कम न्यूट्रल ज़रूर हो जाएगा। जून के बाद स्थितियां थोड़ी सी नियंत्रण में आ जाएंगी। आपको 2 उपाय बताते हैं ताकि पारिवारिक जीवन में और संतान को लेकर के ज़्यादा बाधाएं ना हों। एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहने और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप ऐसा निरंतर करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और आखिरी सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न उर्मिला जी ने हमें लिखा है और उर्मिला जी हमें हरदोई उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। उर्मिला जी की जन्म तारीख है 21 दिसंबर 1985, जन्म का समय दोपहर के 3:35, जन्म स्थान है हरदोई। उर्मिला जी कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या मेरी शादी चल पाएगी या मुझे इस विवाह से अलग हो जाना चाहिए? उर्मिला जी, ज्योतिष के हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए
और आपको भी अपने स्वभाव और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। थोड़ा बैलेंस करके चलेंगी तो वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। वैसे आपकी कुंडली कहती है कि इसी साल से 2026 के मार्च अप्रैल के बाद से चीजें बेहतर होनी चाहिए। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए जानते हैं जिनका जन्मदिन 22 जनवरी 2026 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 22 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में आरंभ में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होता दिख रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। अगर इस मंत्र का पूरे वर्ष जप करें तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रहों की दृष्टि भी उच्च की होती है, नीच की होती है। जैसे गुरु कर्क राशि को देखे तो लोग कहते हैं उच्च की दृष्टि है। शनि मेष राशि को देखे तो लोग कहते हैं नीच की दृष्टि है। क्या होता है ये? देखिए, कुंडली में स्थिति के अनुसार ग्रह उच्च के या नीच के हो सकते हैं, लेकिन किसी ग्रह की दृष्टि उच्च या नीच की नहीं होती। ग्रहों की दृष्टि केवल शुभ या अशुभ परिणाम दे सकती है, प्रभाव में परिवर्तन कर सकती है। दृष्टि न्यूट्रल होती है, दृष्टि उच्च की या नीच की नहीं होती है। और अब वक्त हो गया है 22 जनवरी 2026 यानी कि बृहस्पतिवार के शुभ पहर को जानने का। दिनांक 22 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके नाम और यश में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 22 जनवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों पर बृहस्पति का प्रभाव साल 2026 में कैसा रहेगा। आज की गुड लक राशि है कन्या। बृहस्पति आपके लिए वर्ष भर लगभग पूरे साल भर अनुकूल रहेंगे। केवल साल के अंत में थोड़ी सी सेहत की समस्या आपको हो सकती है। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी,
अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद अपना नया काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा और हर शनिवार को सुबह पीपल के वृक्ष में जल डालिएगा। ये उपाय निरंतर 1 से 3 महीने तक अगर आप करें तो जो नया काम आप शुरू करना चाहते हैं वो नया काम आपका शुरू हो जाएगा। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।